Bihar Chief Minister and newly elected JDU President Nitish Kumar has made a pitch for an anti-BJP bloc. Nitish has urged all opposition parties to unite against the BJP and has called for a Sangh Mukt Bharat. This statement has triggered a big political fight. अब वैसी परिस्थिति में आज सीधे दो धुरी होगी, अनावश्यक की तीसरे की बात लोग करते हैं। सीधे बीजेपी है और दूसरी तरफ बाकी सब लोगों को मिलना पड़ेगा, वरना अलग अलग रहेंगे तो अलग अलग ये सब को का बुरा हाल कर देंगे। ये सबको एकत्रित होना पड़ेगा और इस समय बहुत सारी चीजों को भूलना पड़ेगा। जैसे एक दौर था जो लोहिया जी ने गैर कांग्रेसवाद की कही थी, आज वही दौर आ गया है कि आपको गैर संघवाद करना पड़ेगा और उसी के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा और इसलिए मैक्सिमम पॉसिबल यूनिटी। ये गैर कांग्रेसवाद कहते कहते ये कांग्रेस की गोद में खड़े हो गए हैं, गोद में जाकर बैठ गए हैं। अब जो लोग गैर कांग्रेसवाद अभी तक रट रहे थे वो कांग्रेस की गोद में पहुंच गए। अब गैर भाजपावाद उन्होंने रटना शुरू कर दिया है। अब गैर भाजपावाद रटते रटते किस गोद में बैठेंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना उन्हें समझना चाहिए कि एक तरफ जब गैर कांग्रेसवाद की बात हो रही थी तो उस वक्त जो है एक परिवार का पराक्रम दिखाई पड़ रहा था, एक परिवार की अराजकता दिखाई पड़ रही थी, एक परिवार का अहंकार दिखाई पड़ रहा था। गैर भाजपावाद करेंगे जहां पर जो पार्टी की खेत खलिहान चौक चौराहों चौपालों से संघर्ष करके खड़ी हुई है, साथ ही साथ जो देश के गरीबों, कमजोर तबकों, पिछड़े तबकों की तरक्की के लिए बिना रुके हुए, बिना थके हुए काम कर रहे हैं, वो आपको हजम नहीं हो रहा है। और इसलिए आप जो है वो ये भाजपा की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, आप इस देश के गरीबों की तरक्की और इस देश के गरीबों के सशक्तिकरण के लिए, इनके एम्पावरमेंट के लिए जो काम हो रहा है उसके खिलाफ आप खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इसमें कभी सफलता नहीं मिलेगी। आपने जो एक्सपेरिमेंट गैर कांग्रेसवाद का किया था और डॉक्टर लोहिया ने कहा था और डॉक्टर लोहिया के चेले अब उसी कांग्रेस के गोद में बैठ गए हैं, इसलिए अब उनको जो है वो गैर भाजपावाद कांग्रेस की गोद में बैठते ही उनको गैर भाजपावाद दिखाई देने लगा। इसलिए हमें इस पे कोई आपत्ति नहीं है और न ही उस पे इनके किसी भी तरह के मंशे में सफलता हासिल होगी। इसमें नीतीश जी की महत्वाकांक्षा कहां से शामिल हो गई, लेकिन नीतीश जी की बातों का मर्म समझिए। 1962 याद कीजिए जब हम चाइना से युद्ध हार गए थे और राम मनोहर लोहिया ने दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ कहा था कि गैर कांग्रेसवाद अब इस राजनीति का रुख तय करेगा। उसी तरह आज 50 वर्षों के बाद अब इस देश का भविष्य तय करेगा गैर संघवाद, क्योंकि जिस तरह से देश पिछले 2 सालों में नीचे गया है, आज हम अमेरिका को अपनी सैन्य भूमि का इस्तेमाल करने दे रहे हैं, 2 करोड़ नौकरियां नहीं हो रही हैं, 15 लाख रुपए खाते नहीं आए हैं, झूठे वादे पे देश चलाया जा रहा है, ब्रांड की मार्केटिंग की जा रही है। आज देश के पास समय आ गया, जम्मू कश्मीर में हालत बिगड़ते जा रहे हैं, हर फ्रंट पे इस सरकार मात खा रही है। अब समय आ गया है कि गैर संघवाद के नारे पे तमाम पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा और अब समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ की नीति पे चलने वाले इस देश को इन लोगों से छुटकारा दिलाया जाए। इसी के तहत नीतीश जी ने यह घोषणा की है। ये घोषणा और भी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पहले नीतीश कुमार ने शराबबंदी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहले भाषण में उन्होंने कहा गैर संघवाद अब राजनीति का नया नारा है और देश इस नारे को पकड़ेगा, इसमें कहीं शक नहीं है। मुगालते में रहे बीजेपी के लोग, भूल गए क्या कि जब लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था तो बीजेपी का क्या अस्तित्व था। लोहिया की पूंछ पकड़ के आगे बढ़ने वाले ये लोग आज सत्ता पे काबिज हो गए हैं और ये ज्ञान बांट रहे हैं। यही अहंकार होता है, दम होता है। इसे टूटने में अब समय नहीं लगेगा क्योंकि 1962 और 2016 में बहुत फर्क है। 50 साल लगे कांग्रेस को हटने में, गैर कांग्रेसवाद को सफल होने में, इनको तो हटाने में 3 साल भी नहीं लगेगा। उन्होंने उसी बात की तस्दीक की है और पुख्ता किया है जो 16 मई को जब मतगणना हो रही थी और मोदी जी भारी जीत की ओर अग्रसर थे तो लालू प्रसाद जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि गैर कांग्रेसवाद का दौर गया, अधिनायकवादी, दक्षिणपंथी अधिनायकवाद के खिलाफ हर दल को अपने मतभेद को भुला करके एकजुट होना होगा। वो प्रक्रिया निरंतर है और वो चलनी चाहिए। समय मैं समझता हूं बिल्कुल अनुकूल है क्योंकि जिस प्रकार की लोक विरोधी नीतियां ये सरकार केंद्र की बना रही है उसमें अगर आप अलग अलग
जद में सिमटे रहे, एक दूसरे की पुरानी ऐतिहासिक मतभेदों को भुनाते रहे, तो मैं समझता हूं कि पूरी राजनीति पर ये जो स्वर है दक्षिणपंथी अधिनायकवाद का, वो हावी हो जाएगा और उसको हावी नहीं होने देना है। मैं समझता हूं यही उद्देश्य है जब उन्होंने ये कहा। Almost 2 decades he was in power with the support of Bharatiya Janata Party, and ideological leaning of Bharatiya Janata Party is known to Nitish Kumar. Now in political life he is in Banprast, and in his Banprast life he came to realize that RSS is a danger and he wants to create a RSS Mukta Bharat, RSS Free India. RSS is soul of India. You cannot bring out soul from the body. If Nitish Kumar is thinking to bring out the soul from the body, he is daydreaming. And socialist and communist movement have dreamt, and they have been dreaming for last 8 decades. They are marginalized force, and RSS at the center of Indian politics, Indian culture, Indian society, and Indian discourse.